अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि बाद में काम आ सके आपके। ओके, इसमें जो ख़ास बात ये है कि इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है इसके अंदर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आज असल में हम जो बात करेंगे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हवाले से ही करेंगे कि अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना हो तो क्या करेंगे। तो अब इसमें अगर आप नोट करें तो इसमें टोटल सेल्स है, कैश सेल्स है और ग्रॉस प्रॉफिट है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग एंडिंग भी है, अकाउंट्स रिसीवेबल ओपनिंग एंडिंग भी है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 केस 1 कर रहे हैं हम। इसमें टोटल सेल्स है 8,95,000, अकाउंट रिसीवेबल 280, ओपनिंग है, अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग 210 है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1 लाख है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 85,000 है, कैश सेल्स 3 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख है। इस सवाल में अगर आप नोट करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन नहीं है, लेकिन टोटल सेल्स गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें गिवन है। तो आप जानते हैं कि सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करें तो क्या मिल जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये अमाउंट भी गिवन है मेरे पास, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख, और सेल्स मीन्स यहाँ टोटल सेल्स है और टोटल सेल्स भी गिवन नहीं है। तो इस इक्वेशन में 3 में से 2 चीज़ें हमारे पास गिवन है। कौन कौन सी चीज़ें गिवन है? सेल्स गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लेके आ जाऊँ तो माइनस का हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो यहाँ माइनस का आ जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर होगा? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर होगा? ये माइनस का आ जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा ना भाई। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में आ गया, और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। यानी ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स से माइनस करेंगे, तो सेल्स में से माइनस किया ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या मिल जाएगा मुझे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल सेल्स में हमारे पास कितनी है? 8,95,000। टोटल सेल्स कितनी आ गई हमारे पास? 8,95,000। लेस क्या करना है मुझे? ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है सवाल में हमारे पास? 4 लाख। ये देख सकते हैं आप लास्ट में बिल्कुल 4 लाख है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखा मैंने? 4 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? 8,95,000 सेल्स में से 4 लाख ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और वो कितना निकला है? 4,95,000। अच्छा, इस सवाल में एक चीज़ और नोट करने वाली कि इसमें टोटल सेल्स भी गिवन है और कैश सेल्स भी गिवन है, जबकि आपको पता है कि अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर निकालने के लिए मुझे क्रेडिट सेल्स चाहिए। तो अब टोटल सेल्स 8,95,000 है, और उसमें से कैश में कितने सेल्स है? 3 लाख। तो बाकी किस पे होगी? उधार पर होगी भाई। टोटल सेल्स 8,95,000 है, इसमें से कैश 3 लाख गया, 3 लाख सेल्स है, तो बाकी जो सेल्स होगी वो किस पे होगी? क्रेडिट सेल्स होगी वो। तो क्रेडिट सेल्स किसके बराबर हो जाएगी? टोटल सेल्स में से आप माइनस कर दीजिए कैश सेल्स को। 2 ही किस्म के सेल्स होती हैं, या तो कैश पे बेचा होगा या उधार पे बेचा होगा। तो हम टोटल सेल में से कैश सेल्स को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे? क्रेडिट सेल्स। तो 8,95,000 टोटल सेल्स हैं, ये देखिए आप सवाल में, ठीक है। 8,95,000 माइनस क्या करेंगे हम? कैश सेल्स, और सवाल में कैश सेल्स कितने गिवन है? 3 लाख। तो 8,95,000 में से माइनस किया हमने 3 लाख, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5,95,000। तो क्रेडिट सेल्स कितनी हो गई हमारे पास? 5,95,000। अब ये सवाल आपका आसान हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना था, वो हमने निकाल लिया ऊपर, और क्रेडिट सेल्स हमने निकालना था, वो निकाल चुके हैं। अब बाकी सवाल वही है जो हम पहले कर चुके हैं। आपको आता होगा इन्वेंट्री टर्नओवर निकालना और अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर निकालना। तो ये जहन में रखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकाला है? 4,95,000, और क्रेडिट सेल्स कितने निकाला हमने? 5,95,000। आगे चलते जी। क्वेश्चन नंबर 4 केस 1 कर रहे हैं हम। तो अभी जो मैं निकालने जा रहा हूँ
वो क्या कंप्यूट करने जा रहे हैं हम, कंप्यूटेशन फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, उसके लिए मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए, तो जो मैं पीछे हम कंप्यूट करके आए, जो पीछे दिखा रहा था ना आपको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसके बराबर हुआ, सेल्स में से आपने माइनस कर दिया क्या 4 लाख, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया 4,95,000। एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लग गया है, 4,95,000 आएगा ये। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम ऊपर निकाल चुके हैं 4,95,000। एवरेज इन्वेंट्री मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें दोनों इन्वेंट्री गिवन है, 1 लाख भी और 85,000 भी है। तो एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस इन्वेंट्री एंडिंग डिवाइड बाय 2। इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी है मेरे पास 1 लाख है, इन्वेंट्री एंडिंग कितनी है मेरे पास 85,000 है। तो ओपनिंग कितनी है मेरे पास, जनवरी 1 के डेटे में 1 लाख, ये इन्वेंट्री ओपनिंग आ गई। इन्वेंट्री एंडिंग दिसंबर 31 में कितनी मेरे पास 85,000। तो इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई 92,500। तो अब इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम ऊपर निकाल चुके हैं, एवरेज इन्वेंट्री भी हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह 4,95,000 रखूँगा मैं, और एवरेज इन्वेंट्री की जगह मैं रखूँगा 92,500। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम का फार्मूला क्या होता है, CGS। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को CGS भी बोलते हैं हम, याद रखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम क्या बोलते हैं CGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। 4,95,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई 92,500। अब इसको इससे डिवाइड किया हमने, तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम कितना आ गया 5.31, यानी कि 5 टाइम ऐसा होता है कि माल स्टोर में आता है और उसके बाद सेल आउट हो जाता है। तो इन्वेंट्री जो होती है वो टर्नओवर कितनी दफ़ा होती है 5.31। ये इन्वेंट्री टर्नओवर पूरा लिखिएगा यहाँ पर, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम। अब सवाल ये कि इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज़ कितने कैसे निकालेंगे हम, तो डेज़ पूरे साल में कितने दिन होते हैं 365 डेज़ होते हैं, और इन टाइम हम ऊपर कंप्यूट कर चुके हैं। थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको लास्ट टाइम। अब जब बार बार बहुत ज़्यादा स्लो करने से बोरिंग हो जाता है लेक्चर। तो 365 हमारे पास फार्मूले का आ गया, और इन टाइम हमने कितने कैलकुलेट किया 5.31। पूरे साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज़ होते हैं, 5 टाइम में टर्नओवर होता है, तो इसको डिवाइड किया तो क्या आंसर है हमारे पास 68.73 डेज़, यानी इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज़ कितना आ गया 68.73 डेज़। इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। सवाल वही गिवन है हमारे पास, देखें आप। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर के लिए हमें क्रेडिट सेल्स चाहिए होता है, और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल चाहिए होता है। तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कितना है हमारे पास, देखें आप 2,80,000 ओपनिंग होगी मेरे पास, और 2,10,000 होगी एंडिंग। ये 2,10,000 है, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कितना आ गया 2,45,000। तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल क्या आता है, ओपनिंग और एंडिंग को प्लस कीजिए, 2,80,000 और 2,10,000 दोनों प्लस होंगे, 2,80,000 और 2,10,000 कर दिएगा इसे, 2,10,000 दोनों को 80 से प्लस किया तो कितना आ गया, उसके बाद 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कितना आया मेरे पास 2,45,000। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम का फार्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स हमने कितनी कंप्यूट की थी 5,95,000, और डिवाइड किससे कर देंगे हम एवरेज अकाउंट रिसीवेबल।
एवरेज अकाउंट रिसीवेबल ये हमने कंप्यूट किया 2,45,000, 5,95,000 हमने क्या कंप्यूट किया था, क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स को डिवाइड किया हमने एवरेज अकाउंट रिसीवेबल से, तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम कितना आ गया हमारे पास, 2.42 टाइम। यानी जो भी हम उधार में सामान बेचते हैं वो 2 दफ़ा या 2.4 टाइम कलेक्ट हो जाता है, कैश मिल जाता है मुझे। तो ये तो निकल गया इन टाइम। इन डेज़ का फार्मूला क्या होता है, पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज़, और डिवाइड किससे करते हैं हम, जो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम निकालते हैं हम। तो 365 फार्मूले का आ गया, और 2.42 इन टाइम जो हमने कंप्यूट किया था, 365 को डिवाइड किया 2.42 से, तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज़ कितना आ गया, 150.82 डेज़। कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 4 का केस 1। इसमें आप देखें हमें क्या चीज़ गिवन नहीं थी, क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं। तो क्रेडिट सेल्स मैंने आपको ऊपर पहले निकाल के दिखा चुका हूँ, कैसे निकाला हमने क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स किसके बराबर होगा, टोटल सेल्स में से आप क्या माइनस कर दें, कैश सेल्स। टोटल सेल्स कितनी है मेरे पास, 8,95,000, और उसमें से कैश सेल्स कितनी है मेरे पास, 3 लाख। ये टोटल माल बेचा हमने 8,95,000, उसमें से कैश में कितना बेचा था हमने, 3 लाख। तो उधार पे कितना होगा, 5,95,000। ये क्या हो गया हमारे पास, क्रेडिट सेल्स। फिर हमें चाहिए होता है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल किस तरह निकालते हैं हम, अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग और अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग, यानी 2,80,000 और 2,10,000, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2,80,000 2,10,000 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कितना आ गया, 2,45,000। क्रेडिट सेल्स ये हमने कंप्यूट किया था 5,95,000 और 2,45,000 अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम था, सॉरी एवरेज अकाउंट रिसीवेबल था 2,45,000। तो इसको डिवाइड किया तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम कितना आ गया, 2.42 टाइम। फिर डेज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 365 से इन टाइम को डिवाइड कर देते हैं। तो इन टाइम हमने कितना कंप्यूट किया है, 2.42, उसको डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 150 डेज़। आई होप यू आर गेटिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर केस 2 केस 3 करना आपने। तो अभी जो मैंने पढ़ाया कोई इतना मुश्किल नहीं था, बस इसमें सिर्फ आपने क्या कंप्यूट करना सीखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करना सीखा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कंप्यूट करना सीखा, जब आपको सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन हो। और क्रेडिट सेल्स कंप्यूट करना सीखा आपने जब टोटल सेल्स और कैश सेल्स गिवन हो। बाकी जो टर्नओवर इन टाइम और इन्वेंट्री टर्नओवर और अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर आपको पहले से आता है। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मज़ीद हम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 केस 1, इसको ज़रा पढ़ते हैं हम। सेल्स 6 लाख है। अब देखें इस सेल्स में कोई वजाहत नहीं है कि कैश है या क्रेडिट है। तो मैंने आपसे ये बात कही थी पहले भी कि अगर कोई वजाहत ना हो तो वो क्रेडिट सेल्स होती है। तो लिहाजा हम इस सेल को क्या अज्यूम करेंगे, ये क्रेडिट सेल्स है। अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग 2 लाख है, अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग 1,50,000 है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 1,90,000 है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 1,50,000 है। और परचेजेस कितने मेरे पास, 5 लाख। इस सवाल में देखें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है, जो मैं सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दूँ। तो एक जो हमारा पुराना तरीका है, मर्चेंडाइज ओपनिंग में प्लस करते हैं, परचेजेस माइनस करते हैं, मर्चेंडाइज एंडिंग, वो अपनाएंगे इस सवाल में, उसको फॉलो करेंगे आप। लेट्स सी। सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो पहले मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालूंगा, उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री निकालूंगा। तो अब इसमें चूंकि ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है, लिहाजा हम क्या करेंगे, पहले मर्चेंडाइज ओपनिंग लिखेंगे। और मर्चेंडाइज ओपनिंग कितनी है मेरे पास, 1,90,000। मर्चेंडाइज ओपनिंग कितनी है, 1,90,000। तो मर्चेंडाइज ओपनिंग मैंने कितनी लिखी, 1,90,000। फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे क्या, परचेजेस।
अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, नेट परचेज आता है, यानी अगर परचेज में से कोई रिटर्न या डिस्काउंट होगा तो उसको हम माइनस कर देते हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को प्लस कर देते हैं। इस चैप्टर में आपको इतना कंफ्यूज वो नहीं करता परचेज पर, वो डायरेक्ट परचेज निकाल के दे देता है आपको। तो बहरहाल मर्चेंडाइज ओपनिंग, ये पहले से माल मौजूद था। ओपनिंग का मतलब क्या है, जब 2010 स्टार्ट हुआ जनवरी 1 में, तो ऑलरेडी ये माल मौजूद था 1,90,000 का। और ये नेट परचेजेस का मतलब क्या है, आपने पूरे साल में इतने का माल ख़रीदा। तो अब 190 पहले से मौजूद था हमारे पास और 5 लाख का सामान और ख़रीद लिया आपने, तो टोटल सामान कितना आ गया आपके पास, उसे हम क्या बोलेंगे, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यानी ये भी मौजूद था और ये परचेज़ कर लिया आपने, तो टोटल माल आपके पास कितना आ गया, टोटल गुड्स कितना आ गया 6,90,000, जो कि हम सेल कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब ये टोटल माल हमारे पास 6,90,000 आ गया। साल के आखिर में हम देखते हैं कि हमारे पास माल कितना बच गया। मर्चेंडाइज एंडिंग दिसंबर 31 में मर्चेंडाइज एंडिंग 1,50,000 है। इसका मतलब है 690 में से 1,50,000 बच गया, तो बाकी सब क्या हो गए, सोल्ड हो गए होंगे। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, मर्चेंडाइज एंडिंग को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 6,90,000 में से मर्चेंडाइज एंडिंग जो नहीं बिका, जो नहीं सेल हुआ, उसको माइनस कर दिया। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, 5,40,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं, या तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें, जो मैंने इससे पहले किया, या फिर हम क्या करें, ये वाला तरीका, मर्चेंडाइज ओपनिंग में प्लस किया नेट परचेजेस, तो हमें क्या मिल गया, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और लेस कर दिया मर्चेंडाइज एंडिंग, तो हमें क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने आपको सवाल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन डेटा गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो उसको यूज़ करते हुए माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे, और अगर परचेजेज होगा तो मर्चेंडाइज ओपनिंग में प्लस करके एंडिंग को माइनस कर देंगे, जो भी आपके सामने है। तो कौन सा तरीका अपनाना है, ये डिपेंड करता है कि सवाल किस किस्म का आया है। सवाल को पहले अच्छी तरह रीड करेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकालना किस तरह है। ठीक है जी। अब एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस इन्वेंट्री एंडिंग डिवाइड बाय 2। तो इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी है मेरे पास, 190, इन्वेंट्री एंडिंग कितनी है मेरे पास, 150। देख रहे हैं आप, जनवरी 1 को 190 है और दिसंबर 31 को कितनी है, 150। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई, 190,000 प्लस 1,50,000 डिवाइड किया 2 से, तो कितना हो गया ये, 1,70,000। इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, एवरेज इन्वेंट्री आ गई। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो मैं ऊपर निकाल चुका हूँ उसको ऊपर रखेंगे हम, एवरेज इन्वेंट्री जो हमने ये अभी कंप्यूट किया 1,70,000 इसको नीचे रखेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, इन टाइम। तो 5,40,000 हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट किया था, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह हमने क्या लिख दिया, 5,40,000। और 1,70,000 हमने क्या कंप्यूट किया था अभी, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री की जगह हमने क्या रख दिया, 1,70,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम कितना आ गया, 3.17 टाइम, यानी पूरे साल में कितनी दफ़ा टर्नओवर हो गई ये इन्वेंट्री, 3.17। यहाँ लिखिएगा इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम। अब मुझे निकालना है डेज़, कितने डेज़ हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज़ का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज़। उसको डिवाइड किससे कर देंगे हम, जो हमने इन टाइम कंप्यूट किया। तो 365 हमारे पास फार्मूले का आ गया, और 3.17 हमारे पास इन टाइम आ गया। 365 को डिवाइड किया 3.17 से, तो हमारे पास कितने डेज़ आ गई हैं, 115.14 डेज़, यानी 115 दिन के बाद इन्वेंट्री हमारी क्या हो जाती है, टर्नओवर हो जाती है, यानी कि सेल आउट हो जाती है। आई होप यू आर गेटिंग। इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप।
ओके आगे चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, केस 1 कर रहे हैं हम। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम का फार्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अभी जो सेल्स गिवन है इसमें कोई वजाहत नहीं है, ना ही कैश लिखा हुआ ना ही क्रेडिट लिखा हुआ है। तो जब कोई वजाहत ना हो तो इस चैप्टर के अंदर हम अज्यूम करेंगे क्रेडिट सेल्स है, लेकिन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल मुझे निकालना पड़ेगा। और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल का फार्मूला क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग प्लस अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग डिवाइड बाय 2। अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग कितना है मेरे पास, 2 लाख। अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग 2 लाख। अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग कितना है, 1,50,000। अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग 1,50,000, तो इसको प्लस कर देंगे हम। 2 लाख प्लस 1,50,000, 2 से डिवाइड किया तो अकाउंट रिसीवेबल एवरेज कितना आ गया मेरे पास, 1,75,000 आ गया एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम का फार्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। सेल्स मेरे पास गिवन है, तो क्रेडिट सेल्स की जगह मैं कितने लिख दूंगा, 6 लाख। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल मैंने कंप्यूट कर लिया, 1,75,000, तो 6 लाख गिवन था मेरे पास, डिवाइड कर दिया एवरेज अकाउंट रिसीवेबल 1,75,000, तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम कितना आ गया, 3.42, यानी पूरे साल में ये 3.42 टाइम कलेक्ट हो जाता है, टर्नओवर हो जाता है। और जब पूरे साल में 3 दफ़ा ये कलेक्ट होता है तो फिर सवाल आता है कितने दिनों के बाद कलेक्शन होती है। अब मुझे निकालना पड़ेगा डेज़ में। तो डेज़ का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज़ का फार्मूला होता है 365 पूरे साल में टोटल दिन, डिवाइड कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम जो हमने कंप्यूट किया है, तो 365 फार्मूले का आ गया, और डिवाइड किससे कर देंगे, इन टाइम से। इन टाइम कितने कंप्यूट किया हमने, 3.42। 365 डिवाइड बाय 3.42, एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया, 106.72 डेज, यानी 106 दिनों के बाद ये कैश कलेक्शन हो जाती है। तो ये डेज भी निकल गया, टाइम भी निकल गया। आई होप यू आर गेटिंग। इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब ये सवाल आपने करना है क्वेश्चन 5 का केस 2, ठीक है जी। जैसे अभी सवाल जो मैंने करवाया ना परचेजेस वाला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल के, मर्चेंडाइज ओपनिंग में प्लस किया, परचेजेस माइनस किया, मर्चेंडाइज एंडिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलता है। तो ये इस तरह सवाल सॉल्व करना आपने। इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसे ट्राई कीजिए, मुझे बताइए, अगर नहीं होगा तो मैं करवाऊँगा, ठीक है। ओके।